नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो सीरीज कल से स्टार्ट कर चुका हूं, वो कौन सी सीरीज है? हमारी जो 7 फेर वाली जो बुक है उसका टॉपिक वाइज कंप्लीट रिवीजन करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम जो पार्ट वाइज तो करवा चुके हैं, जितने भी एपिसोड करवाए थे सर ने वो हम कर चुके हैं। अपन के टॉपिक वाइज करें, जो भी टॉपिक बच गए थे या पूरा टॉपिक अपन कवर करने वाले। जैसे शास्त्रीय नृत्य वाला पूरा कर चुके हैं। अब जनगणना 2011 की जितने भी फैक्ट बुक में दिए हुए सभी को मिलाकर एक क्लास बनाई हुई है, क्योंकि कभी कहीं आपके 3 बार जनगणना वाला 2011 वाला टॉपिक हमें मिलता है। 2011 की अगर जनगणना का पूरा कवर करना है आपको तो सभी पढ़ना पड़ेगा। तो सभी तीनों बार का आपने मिक्सअप किया है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। अगर ये क्लास अगर आपने देख ली तो आपका जनगणना से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि इसमें पूरा कवर है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्या क्या 3 पार्ट में मिलेगा आपको? 3 बार मिलेगा। अगर कुछ पॉइंट रिपीट होते हैं तो आप उसको अच्छे से एक बार देखिए, क्योंकि जो रिपीट पॉइंट हो रहे हैं वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना। क्या 2011 की जनगणना? ठीक है भाई साहब, क्या है 2011 की जनगणना? ठीक है, अब इसमें क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना आयुक्त तो कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना 2011 की जनसंख्या के आयुक्त, जनगणना जो आयुक्त थे वो कौन थे? चंद्रमौली साहब थे। कौन थे? चंद्रमौली साहब थे। ठीक है, तो ये आपके लिए करेक्ट है, जनगणना आयुक्त। इसके अलावा क्या इसका आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका आदर्श वाक्य था। और इसका शुभंकर क्या था जनगणना का? प्रगणक शिक्षिका। क्या? प्रणगक शिक्षिका। तो ये आपका शुभंकर था। भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निकाला जाता है। लिंगानुपात कैसे? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी? तो ये जो हमारा क्या है ये लिंगानुपात इस पर निकाला जाता। अब क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य आपको देखने। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य सबसे पहले केरल, फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्या? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य होने वाले हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, सिक्किम और पंजाब। क्या? हरियाणा, सिक्किम और पंजाब। ठीक है, अगला क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का एकमात्र राज्य केरल, जिसका लिंगानुपात 1084। कितना? 1084, मतलब 1000 से ज़्यादा एकमात्र राज्य होने वाला। ठीक है, 1000 से अधिक। और केंद्र शासित प्रदेश में 1000 से अधिक किसका? पुडुचेरी का 1038 का है। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपको याद अगर होने में अगर कुछ समस्या आ रही है तो इसको अपन 3 बार तो आज ही कवर करने वाले इसी वीडियो में। ठीक है, 10 से 15 मिनट में अपन ये पूरा टॉपिक अब कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 2 से 3 बार आपने, जैसे अभी देख लिया आपने, कुछ टाइम बाद देख लिया या कल देख लिया इस वीडियो को, तो अगर 2 बार भी देख लिया इस वीडियो को तो आपको 2011 की जनगणना में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आया? फिर एक बार दिया हुआ था हमें 2011 की जनगणना। ठीक है, तो इसमें अलग पॉइंट मिलेंगे, कुछ सेम पॉइंट मिलने वाले, कुछ अलग पॉइंट मिलने वाले। तो जनसंख्या, यहाँ आपको देखना है जनसंख्या जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ क्या जनसंख्या की बात हो रही है भाई साहब? जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। अगर जनगणना की बात करें तो जनगणना जो भारतीय संघ में संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची। जनसंख्या तो समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन जनगणना आपकी जनगणना किसकी? संघ सूची, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का, केंद्र सरकार का विषय कौन सा होने वाला है? जनगणना। जनसंख्या आपका समवर्ती सूची, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का विषय होने वाला। अगला क्या? 2011 में जनगणना आयुक्त कौन है? चंद्रमौली साहब था ये। ठीक है, कौन है? चंद्रमौली, जनगणना आयुक्त चंद्रमौली। 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य होने वाला। क्या होने वाला? हमारी जनगणना हमारा भविष्य होने वाला। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन होने वाला? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो होने वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका होने वाला है। और अगला पॉइंट देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य।
सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर बात करें तो सिक्किम होने वाला। कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम होने वाला। इसके अलावा अगर पॉइंट की बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यहाँ क्या जनसंख्या घनत्व की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपकी बिहार में होने वाली। सब यहाँ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्य में बिहार की और ओवरऑल आपकी पूछा तो दिल्ली में। ये पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए कि राज्य पूछा या ओवरऑल। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका दिल्ली में होने वाला, लेकिन राज्य में यहाँ क्या पूछा गया? राज्य बिहार में। अगला पॉइंट क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश होने वाला है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य होने वाला है। नेक्स्ट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। क्या है? केरल। ये पॉइंट आपका इसी वीडियो में 2 से 3 बार आने वाले हैं, तो आपको यही याद होने वाले। अगर एक बार और वीडियो देख लिया तो फिर तो आपके 2011 बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिश होने वाला। अगला क्या? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल हरियाणा होने वाला है। ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य क्या कौन सा होने वाला? नागालैंड आपका ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य होने वाला। ठीक है। जनसंख्या का महान विभाजन काल। जनसंख्या का महान विभाजन काल कौन सा? 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या का महान विभाजन काल आपका होने वाला। ठीक है, तो 2 बार अपन कर चुके। अब लास्ट बार है, इसको ध्यान से देखना आप। ठीक है, अंत तक वीडियो को देखना है। ठीक है, तो क्या है? 2011 की जनगणना। इसमें कुछ अलग पॉइंट है, ये पॉइंट देखना। जनगणना 2011। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी? 51.47। अभी तक ये पॉइंट आपको देखने को नहीं मिला था। तो भारत में पुरुषों की जनसंख्या 51.47 तथा महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 48.53 है। महिलाओं की जनसंख्या कितनी होने वाली? आपकी 48.53 होने वाली। ठीक है, तो पुरुषों की 51.47, महिलाओं की 48.53 होने वाली। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली। ठीक है, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त भी आपको याद रखना, ये भी पॉइंट आपको अभी तक नहीं याद। WC प्लाउडेन। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लाउडेन थे। ठीक है, और क्या भारत में वर्ष 2001 से 2011, भाई 2001 से 2011 के बीच वृद्धि कितनी हुई थी? वृद्धि भी आपसे अभी तक नहीं आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2001 से 2011 के बीच वृद्धि हुई थी आपकी 17.7%। कितनी? 17.7% हुई थी। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो को। अब क्या है? अब इसके पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाले हैं। उसमें आपके एक क्या था? एक राज्य था। अब इसमें एक से ज्यादा राज्य होने वाला है। ठीक है, तो क्या है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या आती है, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। तो उमा बिहारी के प्यार में उमा बिहारी के प्यार में उमा से हो जाएगा क्या? ऊ से हो जाएगा उत्तर, उमा से हो जाएगा महाराष्ट्र, बिहारी बिहार, प्यार मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक भी याद करनी है, तो ट्रिक से आप कैसे भी बना सकते हैं। ट्रिक का कोई इतना वो विशेष रोल नहीं होता। तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। ये तो सर्वाधिक होगा। अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। कौन? भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। आपको जो पहला स्टेट तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम है। ये विशेष पॉइंट आपको याद रखना है। अगर सभी याद नहीं होते तो सबसे ज़्यादा वाला उत्तर प्रदेश याद होना चाहिए, सबसे कम वाला सिक्किम याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य। सर्वाधिक क्या? 10 की वृद्धि वाला। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई? सबसे ज्यादा वृद्धि वाला राज्य 10 की, सबसे पहले मेघालय सबसे ज्यादा हुई, फिर अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मिजोरम। ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मिजोरम सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। ठीक है, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नागालैंड आपको याद रखना एकमात्र जो नेगेटिव वृद्धि वाला, मतलब इसमें वृद्धि नहीं हुई। मतलब अगर 100 इसमें जनसंख्या थी, मान लीजिए अगर 100 जनसंख्या थी तो 100 से कम ही जनसंख्या हो गई। ठीक है, इसमें तो नागालैंड। तो आपको क्या क्या याद रखना? सबसे ज़्यादा जनसंख्या
उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य मेघालय, सबसे कम वाला नागालैंड। ठीक है, एक एक राज्य तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, और क्या भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382। कितना भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, ये पॉइंट भी आपका बनता है कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। 382 भारत में जनसंख्या घनत्व होने वाला। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अब जनसंख्या घनत्व वाला क्वेश्चन आने वाले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य तो बिहार। कौन सा, बिहार सबसे पहले, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, पहले स्थान पर आपका बिहार आता है। बिहार तो आपको 100% याद रखना ही रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, फिर मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य की अगर बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल फर्स्ट, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले आपके राज्य ये होने वाले हैं। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। न्यूनतम सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल, न्यूनतम वाला हरियाणा। ये फर्स्ट तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर क्या बोलता है ये, फिर आपका बोलता है 2011 की जनगणना के तहत भारत में साक्षरता दर कितनी, 73%। भारत में साक्षरता दर आपकी 73% होने वाली। कितनी, 73% भारत में साक्षरता दर होने वाली, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.09 और महिलाओं की साक्षरता दर 64.60 होने वाली। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी होने वाली, 64.60 होने वाली। अगला क्या, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, सबसे पहले केरल सर्वाधिक साक्षरता, फिर मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य होने वाले। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की अगर बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार। कौन सा, बिहार। फिर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ये सभी न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य होने वाले हैं। अब क्या, सर्वाधिक अनुसूचित एससी जनसंख्या वाले राज्य। एससी की अगर ये क्वेश्चन बनते भाई साहब कि एससी में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, 80% में। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एससी जनसंख्या और एससी जनसंख्या परसेंटेज में। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाले राज्य तो सबसे ज़्यादा संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है एससी पॉपुलेशन में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज में, यहाँ परसेंटेज की बात की गई, परसेंटेज में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं, पंजाब। कहाँ रहते हैं, पंजाब में। फिर हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्या, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी, सर्वाधिक जनसंख्या वाले एसटी जनसंख्या वाले राज्य, सबसे ज़्यादा एसटी मध्य प्रदेश में रहती है, फिर महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में। ठीक है, तो एसटी वाले कहाँ रहते हैं, तो पहले मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, ओडिशा और राजस्थान में। इसके अलावा बात करें तो सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज की बात की गई तो परसेंटेज में एसटी की बात करें तो सबसे पहले मिजोरम, फिर नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ये सभी किसके, तो ये सभी आपके होने वाले। नेक्स्ट ये हमारा क्या होगा, जनसंख्या वाला टॉपिक हो चुका। अब क्या केरल वाला है इसमें आ गया है, तो ये भी अपन देख लेते। कावेरी नदी जल विवाद जो है, कावेरी जल विवाद जल न्यायाधिकरण तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी शामिल है। कावेरी जल विवाद किन किन के मध्य है, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मध्य है। अनुच्छेद जो 262, अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित होने वाले। ठीक है, तो ये हमारा जनसंख्या वाला पूरा टॉपिक हो चुका है, पूरी तरीके से अपन कवर कर चुके हैं। तो ये टॉपिक मैंने कैसे करवाया और आपको ये क्लास कैसी लगी भाई। ठीक है, ये रिवीजन क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। और अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, अगर आप टॉपिक बता देते हैं कि ये वाला टॉपिक हमें चाहिए तो वो वाला टॉपिक मैं करवा दूंगा। ठीक है, और जो बुक की डिमांड आप कर रहे हो बहुत सारे बच्चे, वो भी अपन बुक पूरी कवर करने वाले हैं। ये वाली सीरीज कंप्लीट होने के बाद वो अगली वाली बुक अपन करवा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।